आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित करने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। अनुगमन वेग को अपवाह वेग के भी नाम से जानते हैं। किस वेग से नाम से जानते हैं? अपवाह वेग के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसके लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं अपने पास ये कोई चालक है। इस चालक की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है? L है। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है बच्चों, वो कितना है? A है। ठीक है। हम सब में क्या होते हैं? विद्युत की चालक होती हैं। क्यों चालक होती हैं? क्योंकि उसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन एक रैंडमली चारों तरफ क्या करते हैं? गति करते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस चालक के सिरों पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं बच्चों, क्या अप्लाई करते हैं? पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब जैसे ही हम इस चालक के सिरों पर क्या करते हैं? एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मतलब एक बैटरी से हम इसको जोड़ते हैं, तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पर आ जाएगा और नेगेटिव पोटेंशियल कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और इस कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बनता है। क्या बनता है? के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पहले रैंडमली मोशन कर रहे थे, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर, अर्थात ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी हमने इलेक्ट्रॉन बनाए हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन पहले रैंडमली मोशन कर रहे थे। जैसे ही हमने इसमें क्या अप्लाई किया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में क्या करने लगते हैं? मोशन में आ जाते हैं। और इस मोशन को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? इस मोशन को हम अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। और अनुगमन वेग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? अनुगमन वेग को हम रिप्रेजेंट करते हैं VD से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? अनुगमन वेग है क्या? तो जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के इस औसत वेग को ही हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसको हम अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। अनुगमन वेग को हम प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इस अनुगमन वेग को हम प्रदर्शित करते हैं VD से। ठीक है ना बच्चों? तो क्या बोला हमने? अनुगमन वेग है क्या? तो हम बोलेंगे जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, ठीक है ना? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इसी औसत वेग को, इलेक्ट्रॉनों के इस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। और इस अनुगमन वेग को हम प्रदर्शित किससे करते हैं?
इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, Vd से। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अनुगमन वेग जो होता है ये विद्युत धारा से कैसे संबंधित होता है। ठीक है ना, तो मैंने बताया ये मेरे पास एक चालक है, इस चालक की लेंथ कितनी है, L है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कितना बच्चों, A है। तो मैं सबसे पहले ये पता कर लेता हूँ कि इस चालक के संपूर्ण आयतन पर उपस्थित आवेश। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले क्या पता करता हूँ, इस चालक में उपस्थित चालक की संपूर्ण आयतन में उपस्थित आवेश। ठीक है बच्चों, उपस्थित आवेश, तो इसमें कितना आवेश उपस्थित होगा, आवेश Q का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू ई, पर हमने बोला कि संपूर्ण आयतन पर, आयतन क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो इसकी लेंथ कितनी है L, और एरिया कितनी है A। तो इस पर जो इस चालक के संपूर्ण आयतन पर कितना आवेश उपस्थित रहेगा बच्चों, तो इस पर आवेश उपस्थित रहेगा NeL इंटू A। N का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, और L का मतलब चालक की लंबाई, और A का मतलब होता है बच्चों क्षेत्रफल। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन के सामने कौन सा साइन लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने इस चालक के सिरों पर क्या आरोपित किया, विभवांतर आरोपित किया, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, अर्थात इस निगेटिव टर्मिनल से इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इसलिए मैं क्या निकाल लेता हूं, इलेक्ट्रॉन को ऋण सिरे से धन सिरे तक जाने में लगा समय। क्या निकाल लेता हूं बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन को निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाने में कितना समय लगा। तो समय का सूत्र हमारा क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बच्चों, L है, और किस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो अनुगमन वेग से वेलोसिटी कर रहे हैं, और अनुगमन वेग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, Vd कहते हैं। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया क्या, इस चालक पर कितने आवेश उपस्थित हैं, और मुझे ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनों को निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाने में कितना समय लगता है। अब जब मुझे Q पता चल गया और T पता चल गया, तो मैं अब इसमें सिंपली क्या बना लूंगा, चालक में प्रवाहित धारा। इसलिए चालक में प्रवाहित धारा। ठीक बच्चों, धारा का सूत्र क्या होता है, धारा का सूत्र होता है Q अपॉन में कितना T। यहाँ से मैं क्या करूँगा, Q का मान रखूँगा, Q कितना है, माइनस NeA Vd माइनस NeA L अपॉन में कितना, समय की वैल्यू कितनी है, L अपॉन Vd। ये L से L क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये Vd यहाँ से ऊपर चला जाएगा, और I हमारा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस NeA और Vd। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया धारा और अनुगमन वेग में। ठीक है ना, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो अनुगमन वेग होता है I होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Vd के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Vd के। अगर हम अनुगमन वेग को बढ़ाएंगे, चालक के अंदर अनुगमन वेग का मान अधिक होगा, तो धारा भी क्या होगा, अधिक होगा। अगर धारा को अधिक करेंगे तो अनुगमन वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, या नेगेटिव साइन हमको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का जो गति होता है वो धारा के क्या होता है, विपरीत होता है। अगर करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस होगी बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस होगी। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन और करंट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिटली फ्लो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और